हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज हम अपने टॉपिक में एक नई चीज स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब हम बात कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फर्क क्या है। जैसा कि आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पहली बार देखा है, तो कुछ चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा सेट थ्योरी का आप लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 अगर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुश्किल नहीं है। इट इज़ बेसिकली द कनेक्टिविटी टू सेट्स। अगर आपको सेट्स में सबसेट्स बनाने आते हैं तो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहली चीज ये है कि परमुटेशन को हम एक्चुअली में बोलते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, परमुटेशन को क्या बोल रहे हैं? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट और सिलेक्शन का फर्क नहीं पता। अगर मुझे अरेंजमेंट को डिफाइन करना है तो मैं अरेंजमेंट के लिए बोलूंगा यहां पे ऑर्डरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डरिंग का मतलब समझते हैं? जैसे ए पहले लिखा, बी बाद में लिखा, या बी पहले लिखा और ए बाद में लिखा। तो यहां हमने देखा, हमने ए और बी को बी और ए लिखा तो हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर मतलब पहले कौन और बाद में कौन सा, जिसको हम सीक्वेंस भी कह सकते हैं। हमने इसका सीक्वेंस चेंज किया है, राइट। जब हम यहां पे बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, जब हम इसमें कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन सिर्फ सिलेक्शन है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है यहां पे ऑर्डरिंग, जो ऑर्डर होता है ना, वो बिल्कुल भी इममटीरियल है। जो ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग इज इममटीरियल, मतलब इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए और बी लिखा और बी और ए लिखा, इसका मतलब सेम हुआ। जब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ए और बी का तो हमारा आंसर आया 2। अगर मैं बोलूंगा हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, तो हमारा आंसर आएगा 2। और अगर मैं बोलूंगा हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, तो चाहे हम ए बी लिखें चाहे हम बी ए लिखें तो इसका आंसर आएगा 1। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। हमने 2 लोगों को सेलेक्ट किया, उनका नाम ए और बी था। तो हमने कहा चाहे मैंने ए को पहले सेलेक्ट किया और बी को बाद में, या बी को पहले सेलेक्ट किया और ए को बाद में, लेकिन हमने सिलेक्शन कितनों का किया? 2 लोगों का। तो देर इज ओनली वन वे इन विच वी हैव सेलेक्टेड 2 पीपल। अगर उसकी जगह हम बात करते कि हमने 2 लोगों को सेलेक्ट किया और एक आदमी उसमें से कैप्टन है और एक आदमी उसमें से वाइस कैप्टन है, तो अब देखिए ए कैप्टन और बी वाइस कैप्टन, राइट, या फिर बी कैप्टन और ए वाइस कैप्टन। तो ये तो फर्क हुई ना इन दोनों बातों में। यहां पे ए को हमने कैप्टन बताया और बी को हमने वाइस कैप्टन बताया। यहां पे हमने बी को कैप्टन बताया और ए को हमने वाइस कैप्टन बताया। सो देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए एंड बी। यहां पे भी एक तरीके से है तो सिलेक्शन, पहले हम सिलेक्शन कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। यहां पे एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे पास आएगा, और वो हिस्सा क्या है वो देखें आप। तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम लोग जब अरेंजमेंट की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। नाउ इन 4 ऑब्जेक्ट से मुझे 3 सिलेक्शन करने हैं, 3।
I have to select 3 out of these 4 objects. It is something the same as जब हम सेट्स में 4 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उनके सबसेट्स बनाते हैं। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको तो देखिए हमारा सबसेट क्या बनेगा, ए, बी और सी। एक हमारा सबसेट बना ए, बी एंड सी। दूसरा हमारा सबसेट बना बी, सी एंड डी। अब आप देखिए कि हमारे पास ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी। एक और बचा, सोच के देखें कौन सा होता है। ए के साथ बी सी हो गया, ए के साथ सी डी हो गया, बी के साथ सी डी हो गया। तो हम इसको वैसा भी समझ सकते हैं, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए एंड ए बी एंड डी। तो देख रहे हैं हमारे पास यहां पे टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बने। कितने कॉम्बिनेशंस बने यहां पे? 4 कॉम्बिनेशंस। तो यहां पे हम जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वी आर सेइंग देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की। यहीं पे बात है कि ए बी सी डी हमारे पास 4 लोग हैं। इन 4 लोगों में से मुझे 3 लोगों को, अब यहां पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो समझने की जरूरत है। यहां पे मुझे 3 लोगों को लेना है। पहले तो 3 लोगों को सेलेक्ट तो करना ही है, बट अगर मैं ए बी सी को सेलेक्ट कर रहा हूं और मुझे यहां पे एक सेलेक्ट करना है कैप्टन, एक वाइस कैप्टन और एक हेड बॉय। एक तो कैप्टन मुझे सेलेक्ट करना है, एक मुझे वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है और एक मुझे हेड बॉय करना है। अगर सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट ही करने होते तो उसमें हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। यहां पे अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान से देखें, ए, बी और सी। ए बी सी में हम लोग कह रहे हैं कि ए तो है कैप्टन, बी है वाइस कैप्टन और सी है हेड बॉय। इसकी जगह अगर मैं लिखूंगा ए, सी और बी, इसका मतलब हुआ ए तो कैप्टन है, सी वाइस कैप्टन है और बी हेड बॉय है। एक और मैं यहां पे बी ए सी लिख सकता हूं, जिसमें हमारा जो कैप्टन है बी बन गया। बी सी ए लिख सकता हूं, सी के साथ ए के साथ बी और सी के साथ बी के साथ ए। तो यहां आप देखेंगे हम लोग 6 अलग अलग तरीके सिर्फ ए बी सी से कंसर्न कर सकते हैं, जहां पे हमने लोग तो ए बी सी ही सेलेक्ट करे, बट कैप्टन, वाइस कैप्टन और हेड बॉय अलग अलग जने को बनाया। ऐसे ही हम बी सी डी अगर सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी हमारे 6 अलग अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड इज अरेंजमेंट। जो हम बात कर रहे थे ऑर्डर, तो यहां पे हमने देखा हमने ऑर्डर चेंज किया, ए बी सी का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं बार बार। ऐसे ही हम बी सी डी के केस में अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहां पे भी हमारे 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटी निकलेंगी। ए सी डी और ए बी डी में भी हम करेंगे तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल कम आउट टू बी 24। तो हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फर्क क्या है, यह हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहली बात, यहां अरेंजमेंट होता है और यहां सिलेक्शन होता है। दूसरी बात, यहां ऑर्डर जो होता है ये इंपॉर्टेंट है और यहां पे ऑर्डरिंग जो है दैट इज इमैटेरियल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी हमारी बात क्या है कि हम ऑर्डर कैसे बना रहे हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि हमें 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ सेलेक्ट करने हैं 3 लोग, उसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पहला आदमी क्या है, दूसरा आदमी क्या है, तीसरा आदमी क्या है। दूसरे केस में हमने 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब उसमें हम लोग अगर डिफरेंशिएशन दे दें, सपोज इनको 3 चेयर दे दें, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, तो भी हमें उसके अंदर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर हम बाय द वे किसी भी बच्चे को ऐसा बोलेंगे कि वहां पे उसको लगे कि ऑर्डरिंग इज इममटीरियल, तो हमें वहां पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। और अगर हमें लगा कि ऑर्डरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो हमें वहां पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है। इसी को अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो हमें समझ में आना चाहिए कि इन केस ऑफ परमुटेशन हमें एक फॉर्मूला दिया जाएगा
एन पी आर, और इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन हमें दिया जाएगा एन सी आर। जब हम बात कर रहे हैं ना एन पी आर का, तो हमने क्या मतलब हुआ कि आउट ऑफ एन थिंग्स हम पे टोटल कितनी है, एन, और हमने आर चीजों को क्या करना है, अरेंज। यहां पे भी हम पे एन चीजें हैं और हमने आर चीजों को क्या करना है, सेलेक्ट। अगर हम यहां पे दो चार एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहां पे अरेंजमेंट का जरूरत है और कहां पे अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ सिलेक्शन का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 लोगों में से 3 लोगों को चेयर्स पे बिठाना है, 3 पीपल टू बी सीटेड ऑन चेयर्स। तो यहां आप देख रहे हैं, यहां पे अगर मुझे 3 लोगों को चेयर्स पे बिठाना है तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट। और अगर मैं कह रहा हूं मुझे 5 लोगों में से 3 लोगों को एक रूम में लेकर जाना है, अब रूम में लेकर जाना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको पहले लेकर किसको बाद में लेकर करें। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, हमारे पास 5 बैट्समैन हैं और हमें 5 बैट्समैन में से 3 लोगों को, 3 बैट्समैन को खेलने के लिए भेजना है। खेलने के लिए भेजना समझ रहे हैं, पहले ओपनर, ओपनर के बाद फर्स्ट डाउन, उसके बाद सेकंड डाउन। अब यहां पे आप देखें कि ओपनर हमने सचिन को भेजा, फर्स्ट डाउन हमने दूसरे प्लेयर को भेजा और दूसरा प्लेयर है हमारा युवराज सिंह, और थर्ड पे हमने विराट कोहली को भेजा। अब आप समझ जाएंगे कि अगर हम पहले सचिन को भेज रहे हैं फिर युवराज को और फिर विराट को, या फिर पहले युवराज को भेज रहे हैं फिर सचिन को और फिर विराट को, तो ये 3 लोग भी अपने आप को अरेंज कर सकते हैं इन दी बैटिंग ऑर्डर। जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा ना, ऑर्डरिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर, राइट। यहां पे हमें क्या करना है, 5 बैट्समैन में से 3 बैट्समैन को टीम में लेना है, 3 बैट्समैन को टीम में लेना है। जब मुझे 3 बैट्समैन को टीम में लेना है तो मैंने एक बैट्समैन सचिन लिया, एक मैंने युवराज लिया और एक मैंने विराट लिया। तो आप समझ रहे हैं, अब पहले मैं सचिन को बोलूं कि भैया आप टीम में आ जाओ, फिर युवराज को फिर विराट को, या पहले युवराज को बोलूं कि टीम में आ जाओ फिर विराट को या फिर सचिन को। यहां पे हमें 3 बैट्समैन लेने हैं तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि ये 3 लोग बैट्समैन, अगर मैं आपको बोलूंगा कि वो किस ऑर्डर में खेलने गए, तो आप अगर बोलेंगे कि गए तो वो ऑर्डर में है सचिन, युवराज और विराट, और आपने बोला विराट, सचिन और युवराज, तो आपका आंसर गलत हो गया। बट इन दिस केस अगर मैं बोलूंगा किन 3 लोग टीम में थे, आप बोले सचिन, युवराज, विराट, दूसरा आदमी बोले विराट, युवराज और सचिन, तो भी उसका आंसर सही माना जाएगा। बिकॉज ऑर्डरिंग जो है, यहां पे जो ऑर्डर है, किस ऑर्डर में वो लोग हैं, ऑर्डर इज इममटीरियल। यू गॉट इट। मैंने इसीलिए आपको एक एग्जांपल देके बताया कि आपको समझ में आए कि अरेंजमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। सो द परमुटेशन इज द अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन। नेक्स्ट चीज हम लोग अब ये देखते हैं कि एनपीआर जो हम लिख रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या हुआ। एनपीआर को मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा, चाहे तो आपने बाइनोमियल में पढ़ा होगा और या फिर आपने पहले सेट थ्योरी में देखा होगा। अगर आपको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जैसे हम लोग लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड द आंसर इज 6। अगर मैं कहूंगा 5 फैक्टोरियल तो उसका आंसर होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमारा आ जाएगा 120। ऐसे ही हम अगर
कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा तो हम लगाएंगे एनसीआर, और एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब देख रहे हैं आप इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ यहां पे डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल नहीं है और यहां डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल है। तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एनपीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू n माइनस r। नाउ हम लोग इसमें सॉल्व करके देखते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 5p2, तो 5p2 को मैं क्या लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। फर्दर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 5 फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का मतलब 3 हो गया, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं इससे सारा कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर द करेक्ट आंसर इज 20। सो द वैल्यू ऑफ 5p2 इज 20। अगर हम यहां पे 5c2 सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r, मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 2 इंटू 1, और फिर 5 माइनस 2 अगेन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। हमें यहां से यहां कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 2 एंड द करेक्ट आंसर इज 10। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा रहा हूं कि किस तरीके का इसमें क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ 5 प्लेयर्स वी हैव टू सेलेक्ट 2 प्लेयर्स। उस केस में आप 5c2 लगाएंगे, और दूसरा आता है आउट ऑफ 5 प्लेयर्स यू हैव टू सेंड 2 प्लेयर्स, वन एज अ ओपनर एंड द अदर प्लेयर एज द फर्स्ट डाउन। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आउट ऑफ 5 बॉल्स, सपोज हमारे पास 5 बॉल हैं, लाल, नीली, पीली, हरी, सफेद, और इन 5 बॉलों में से मुझे 2 बॉल खरीद के घर लानी है। अब मैं पहले ग्रीन खरीदूं बाद में रेड खरीदूं, या पहले रेड खरीदूं और बाद में ग्रीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आवर आंसर विल बी 5c2। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन कह रहा हूं कि हमने 5 में से 2 बॉल खरीद कर 2 बच्चों को देनी है, एक ए बच्चा है राघव, एक बी बच्चा है विनोद, तो हमने 2 बॉल खरीद के राघव और विनोद को देनी है। अब यहां पे तो लाल पहले खरीदी, हरी बाद में, इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन तो कोई फर्क नहीं है। बट इन दिस केस पहले वाले को लाल दी रेड बॉल और दूसरे वाले को दी ग्रीन, या पहले वाले को दी ग्रीन और दूसरे वाले को दी रेड। सो दीज आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो दैट इज वाई अरेंजमेंट में हमें ऑर्डर जो है कि भाई पहले क्या करा बाद में क्या करा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन वो ऑर्डर जो है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। तो हमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का ये एस्पेक्ट पता चला। नेक्स्ट एक और बात है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि आउट ऑफ 5 प्लेयर्स हमें 2 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं कह रहा हूं सेलेक्ट करने हैं तो आप समझ गए मेरे को लगाना है 5c2। बट अगर मैं कह रहा हूं कि हमें 2 प्लेयर्स ऑर्डर में भेजने, एक को भेजना है ओपनर और एक को भेजना है फर्स्ट डाउन, तो मैं लगाऊंगा 5p2। नाउ 5 ये तो हम समझ गए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनपीआर को फॉर्मूले वाइज हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, राइट।
और एनसीआर को हम लोग क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और फिर लिखते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां आप देखें कि अगर हमारा ये वाला फॉर्मूला है और इस फैक्टोरियल को मैं आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर, तो ये जो हमने लिखा ना आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर, तो हमने क्या करा, हमने सेलेक्ट किया आर लोगों को। और एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कभी भी 5 लोग 3 जगह पे अरेंज नहीं किए जा सकते, या 3 लोग 5 जगह पे अरेंज नहीं किए जा सकते। हम लोग 2 तरीके से सोच पाएंगे। अगर मुझे कहना है 5 में से मुझे 2 लोगों को भेजना है बैटिंग ऑर्डर पे, तो मैं क्या कह सकता हूं, एक तो मैं सीधा कहूं कि 5 में से 2 लोगों को अरेंज करना है, एक मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 5 में से 2 लोगों को मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया और फिर 2 लोगों को 2 जगह पे अरेंज करना है, उसको मैंने आर फैक्टोरियल लिखा, और दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 5p2। तो हम लोग यहां पे एक चीज और लिख लेते हैं, दैट इज npr इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय nc। सो दिस इज द अनदर रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग समझते हैं कि हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फर्क समझ में आया है। इससे अगले वीडियो में हम सिर्फ परमुटेशन की बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन परमुटेशन, और उससे अगले में सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन कॉम्बिनेशन, एंड देन वी विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस विच आर हैविंग अ कंफ्यूजन बिटवीन द परमुटेशन आस्पेक्ट एंड द कॉम्बिनेशन आस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो हमारा एक ऐप है अपना ट्रू मैथ्स के नाम से, आप उसको डाउनलोड करके हमसे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं।